हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं। तो भाई आज की जो हम वीडियो है वो ग्रुप डी भर्ती से बनाने वाले हैं। एक तो ग्रुप डी की जो 1/2023 भर्ती है उनसे संबंधित जो हमारे अभ्यर्थी लग चुके हैं, कर्मचारी बन चुके हैं, उनको HRMS डाटा, सर्विस ज्वाइनिंग डेट, सैलरी उनकी नवंबर दिसंबर की और जनवरी की, और कोर्ट केस से क्या खुशखबरी आई है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे, और ग्रुप डी की जो वेटिंग है उस पर भी बात करेंगे। यदि आप इनमें से कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखिए, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो भाई एक तो जो ज्वाइनिंग जो है वो बच्चों की हो चुकी है 1/2023 के तहत, और फिर उनको क्या है डिपार्टमेंट भी अलॉट कर दिए गए हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट और स्टेशन अलॉट कर दिए गए हैं, लेकिन उनका एक तो HRMS डाटा और सर्विस बुक वगैरह अभी तक जो सिस्टम है वो नहीं बना है। और बहुत से बच्चों की तो क्या है, जनवरी की जो सैलरी है 1-2 डिपार्टमेंट ने तो दे दी है, लेकिन बाकी ने अभी तक नहीं दी है। और जो नवंबर और दिसंबर की जो सैलरी है, नवंबर प्लस दिसंबर की सैलरी है, वो भी आपकी अटकी हुई है। तो इसके लिए भी आपको तरीका बताएंगे कि कैसे, और जनवरी वाली सैलरी कैसे आएगी उस पर भी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया है HRD ने रिगार्डिंग द अपडेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑन HRMS पोर्टल ऑफ ग्रुप डी पोस्ट कॉमन कैडर एम्प्लॉइज जो हुए हैं उसके तहत, जिसमें इन्होंने लिखा है कि भाई जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय हैं जिनको सरकार ने सर्विस के ऊपर जो ज्वाइन किया है और HSSC के द्वारा डिक्लेरेशन के बाद, तो उन्होंने कहा है कि उनको पोस्ट और डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट है उनको ऑनलाइन पोस्टिंग के द्वारा HRD के द्वारा दिए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन ग्रुप डी एम्प्लॉयज की जो ज्वाइनिंग है पोस्ट की, डिपार्टमेंट की, डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड इनको किया गया है। तो अब इनको जो डेट्स हैं ज्वाइनिंग की एम्प्लॉय की वो रिक्वायर है रजिस्टर करने के लिए सर्विस बुक में या फिर HRMS पोर्टल पर। तो इनकी 2 ज्वाइनिंग डेट हो गई, इनकी एक डेट हो गई कमिश्नरी के अंदर और एक डेट हो गई डिपार्टमेंट के अंदर। तो वही चीज इसमें मेंशन किया है, और इन्होंने स्पष्ट तौर से ये लिख दिया है कि भाई हम HRMS पोर्टल पर इसके लिए एक अलग से कॉलम बना देंगे, जिसमें आप हमको दोनों ऑप्शन दे देंगे, आपकी कमिश्नरी को इस दिन हुई और आपके विभाग में इस दिन हुई, और आप इनका जो HRMS पोर्टल पर जो डाटा है वो तैयार करें, सर्विस बुक वगैरह इनकी तैयार करवाई जाए। तो ये थी भाई आपकी इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत खुशखबरी है, क्योंकि जैसे ये बन जाएगा आपका डाटा, जैसे ये डाटा बनता है तो आपकी जो डिपार्टमेंट की सैलरी है जो जनवरी की आपकी आ जाएगी, फिर फरवरी की आपकी जो जैसे जनवरी की आपकी फरवरी में आ जाएगी, और फरवरी का जैसे फिर शेड्यूल बन जाएगा आपकी 1 तारीख से आपकी जो सैलरी है आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं भाई जो सबसे मुद्दा है सैलरी का, कि एक तो हमारी जो सैलरी है भाई दिसंबर की और नवंबर की, ठीक है, नवंबर की और दिसंबर की। देखो भाई साथियों, यदि ये सैलरी आपको जल्दी से जल्दी लेना है तो आपको अपने कमिश्नरी जाना होगा और वहां से लेटर HRD को लिखवाना होगा। इसके साथ साथ आपको यदि ये बात नहीं बनती है तो सबको आपको HRD एप्लीकेशन लेकर कम से कम बड़ी संख्या में, कि भाई जब आप 7-8 हजार तो बच्चे कम से कम लगे ही हुए हो ग्रुप डी में, तो भाई 7-8 हजार बच्चे जब पूरे के पूरे HRD पर जिस दिन भी पहुंच जाओगे आप, एक दिन सारे इकट्ठे होके, आपका उसी दिन बजट जो है आपका तैयार हो जाएगा। इस चीज की गारंटी आपको एपिक एजू टीम देती है, क्योंकि हमने पहले भी इस प्रकार के काम कई बार किए हैं। जब 7,000 में से 7,000 छोड़ो भाई, यदि मान लो जितने भी लगे हुए हो आप 2,000 बच्चे भी यदि HRD पंचकुला पहुंच गए तो आपका बजट तैयार हो जाएगा, और 2 दिन
2 दिन 10 दिन में आपकी जो सैलरी आ जाएगी, वरना ये सैलरी आपको अप्रैल से पहले नहीं मिलने वाली भाई। अप्रैल में जाकर आपको ये सैलरी मिल सकती है। तो इसके लिए फिलहाल आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। आप देख लो आपको सैलरी अप्रैल में चाहिए 2 महीने की या जल्दी चाहिए, तो उसके लिए आपको एक प्लान करना होगा। एक प्लेटफॉर्म पर आकर, जो ग्रुप डी के आपके बहुत सारे टेलीग्राम पर चैनल बने हुए हैं, तो वहां जाकर आप इस चीज को कर सकते हो एग्जीक्यूशन। और इसके लिए आप सिर्फ एचआरडी नहीं, आप सीएम हाउस भी जाएं, राजेश खुल्लर जी से भी मिले आप इसके लिए, अपनी सैलरी के लिए। तो और हमारे नए जो सीएस बने हैं हमारे अनुराग रस्तोगी जी, उनको भी अपना ज्ञापन आप सौंप सकते हो। ठीक है, तो यदि आपको जल्दी लेनी है और नहीं लेनी है तो फिर भाई आराम से अपना बैठे और जॉब करते रहे और घर से पैसे लगाते रहे। तो और एक कोर्ट केस था भैया आज, जिसको मैं आपको अपडेट दिखा देता हूं कि कोर्ट केस क्या था। ये कोर्ट केस था भैया हमारा, जिसमें सौरभ दलाल हमारे वकील थे। तो बच्चों के तरफ से तो किया गया था कि पेटिशनर के द्वारा कि जो कैटेगरी यानी जो 497 बच्चों वाली लिस्ट है, उसमें कुछ बच्चे वास्तव में सही थे जिनकी कैटेगरी, तो उन्होंने अपना सबूत दिया और उनमें से एक पेटिशनर ने केस किया और वो बच्चा केस है जीत गया है। और इसको सरकार को और एचआरडी को और जो हमारे डीए जी है, डीएजी जो ये कह सकते हैं रजनी गुप्ता एडिशनल एजी हैं, इनको एडवांस में इन्होंने नोटिस भेज दिया है कि भाई ऐसी समस्या क्यों आई और इसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ग्रुप डी वालों के लिए, जिनकी कैटेगरिया वगैरह ईएसपी और ईएसएम में जो कैटेगरिया चेंज हुई थी उनके लिए। अब हम भाई साथी बात कर लेते हैं ग्रुप डी की वेटिंग पर। ठीक है, कि भाई ग्रुप डी की जो वेटिंग है उस पर क्या चल रहा है। तो ग्रुप डी वेटिंग को लेकर भी हमने भाई आपके लिए इंफॉर्मेशन निकालने का काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बता देता हूँ ग्रुप डी में कि जो ग्रुप डी की हमारी जो टीमें बनी हुई हैं, ठीक है, जो साथी हमारे ग्रुप डी की वेटिंग निकलवाना चाहते हैं, वो एक तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, शानदार काम कर रहे हैं। और कल वो साथी मिले भी है, सीएम हाउस भी पहुंचे हैं और राजेश खुल्लर जी से भी मिले हैं। अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग ये विद्यार्थी पहुंचे हैं और इनको फिलहाल चाहे हासिल कुछ ना हुआ हो, लेकिन इन्होंने जो प्रयास किया है उसके इनको 100 में से 100 नंबर इनको अंक इनको हमारे द्वारा दिए जाते हैं। क्योंकि ऐसे जिस तरीके से ग्रुप डी के वेटिंग की टीम काम कर रही है, अभी तक कोई भी टीम इसके लिए ऐसा काम नहीं कर रही, चाहे टीजीटी की हो, चाहे ग्रुप सी के लिए हो, चाहे हरियाणा पुलिस वाले हो। तो ऐसे ग्रुप डी का जो काम है वो कर रहे हैं। तो फिर हमने ऑफिशियली तौर पर भी ग्रुप डी की वेटिंग के बारे में कोशिश की है निकालने की। तो उन्होंने बोला है कि अभी इसमें भाई टाइम लगेगा, अभी इसमें समय लगेगा। और जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो लगातार बरगलाने की काम कर रहे हैं कि आपकी, उन्होंने बोला था कि पहले 17 जनवरी की बोला था, फिर 20 जनवरी की बोला था, और आज क्या है भाई लगभग 20 फरवरी ही हो चुकी है। उन बातों को 1 महीना बीत चुका है, ग्रुप डी की वेटिंग नहीं आई। भाई ऐसे तो झूठ बोल के हम भी व्यूज ले सकते हैं, लेकिन हमें जो ऑफिशियल तौर पर न्यूज मिली है, हमें तो ये बताया गया है अभी इसमें समय लगेगा। ना ही कोई एग्जैक्ट डेट दी गई कि हम आपको ये बोल दें कि उस दिन आएगा, लेकिन हमें ये जरूर अंदाजा सा दिया गया है कि अप्रैल के बाद ही आपकी जो लिस्ट है, अप्रैल में या अप्रैल के प्लस, अप्रैल प्लस मैंने ये लिखा है कि अप्रैल में भी आ सकती है और अप्रैल के बाद भी आ सकती है। कुछ इस प्रकार के हिंट्स दिए हैं, लेकिन इस पर भी हम क्या भाई श्योरिटी से नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमें यही बोला गया कि समय लगेगा। तो दोस्तों, और यदि इसको समय से पहले करवाना चाहते हो तो जो टीमें काम कर रही हैं और जो घर बैठे हुए हैं अभी भी, जो कट ऑफ से 2-2 3-3 अंक जिनके कम है, तो भी उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि घर से निकले और इन साथियों का साथ दें, ताकि जो ग्रुप डी की वेटिंग है वो जल्द से जल्द आ सके और सरकार तक भी ये वीडियो पहुंचाए। और हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं सीएम नायाब सिंह सैनी जी से, साथ के साथ हम राजेश खुल्लर जी से और हमारे सीएस अनुराग रस्तोगी जी से, कि जल्दी से जल्दी हमारे जो ग्रुप डी साथी जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी दी जाए, ताकि कम से कम जो उनको घर चलाने के लिए, रोजगार के लिए नौकरी मिल सके। धन्यवाद साथियों।